शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों श्रोताओं, शिव सेवा समर्पण। जी हाँ, शिव सेवा समर्पण। भक्तों, जहाँ पर शिव का नाम है वहाँ हास्य है, विनोद है, मस्ती है, आनंद है, पूर्णता है, निवास है और मुक्त कंठ से हंस सकता है वो। तो इसलिए शिव की बहुत कृपा है, बहुत अनुकंपा है। तो भक्तों श्रोताओं, शिव कृपा शिव सेवा समर्पण। जहाँ पर शिव का नाम है वहाँ हास्य है, विनोद है, मस्ती है, आनंद है, पूर्णता है, निवास है और मुक्त कंठ से हंस सकता है, मर नहीं सकता, क्योंकि वो हंसते तो हैं। अंबर और अंबर की वृत्तियाँ अपने आप उजागर होती हैं। खून में उफान सा आता है, जीवन में एक मस्ती आती है। और अगर जीवन जागृत गुरु है तो जागृत शिष्य ही होने चाहिए। जब शमशान में तो बैठो नहीं, नृत्य और गायन, हास्य और विनोद, श्रद्धा और समर्पण, वे सब कुछ जीवन को पूर्णता प्रदान करने के आयाम हैं। और जीवन में पूर्णता करने के लिए कोई माला जपने की आवश्यकता नहीं होती है। शिव सेवा समर्पण कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये शरीर तुम जिसे शरीर कहते हो वो शरीर नहीं है, इसलिए शरीर नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार देह हैं। देह को शरीर में अंतर होता है, देह और शरीर में बहुत अंतर होता है। देह और शरीर में बहुत अंतर होता है। देह का मतलब है तुम मृतशील हो, गतिशील हो और समाप्त होने वाली हो। देह तो मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए तुम देह को में जीवित हो। उसको मन के एक ही शमशान की यात्रा करनी है पड़ती है। पर जिसके पास शरीर है वो अमर है। शरीर का मतलब है कि अंदर तक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। बाहरी शरीर के अंदर एक शरीर और शरीर है और वो शरीर हास्य उत्पन्न कर सकता है। वो शरीर हास्य उत्पन्न कर सकता है। वो शरीर एक भावना पैदा कर सकता है। देह पैदा नहीं कर सकती है। देह तो केवल इतना ही कर सकती है कि अपने समान एक और चीज़ बना सकती है। यदि एक पुरुष है तो एक पुरुष की आकृति पैदा कर देगा। देह केवल इतना ही काम है। अगर इसके अलावा देह और कुछ और तो कर नहीं सकती। देह मुस्करा नहीं सकती है, हास्य नहीं कर सकती। देह तो केवल धीरे धीरे शक्तिहीन होते हुए समाप्त हो जाती है। और हम समाप्त होने के लिए नहीं आए हैं। हम समाप्त होने के लिए नहीं आए हैं। यदि समाप्त होने की क्रिया से तुम्हारा अर्थ है तो हम जान जाएंगे कि मृत्यु का प्रयोग हो जाएगा और समाप्त हो जाएंगे। जो आप कुछ समाप्त होना नहीं। समाप्त तो राम आज तक नहीं हुए, कृष्ण भी नहीं हुए, बुद्ध भी नहीं हुए, शंकराचार्य भी नहीं हुए, फिर भी शिव भी नहीं हुए। ये समृद्धि को प्राप्त नहीं हुए। इसके बारे में हमें मालूम है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके नाम को नहीं भूलेंगी। इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे लिए एहसास करें कि हम कुछ थे और एहसास करें कि हम किसी ईश्वर के आराध्य हैं, किसी गुरु के आराध्य हैं। ऐसा एहसास शरीर के माध्यम से हो सकता है, देह के माध्यम से नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में हाथ दिलाने की कोशिश करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? शिव, मैं तुम्हारे जीवन में कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जड़ता समाप्त हो जाए और इस देह का जड़ता समाप्त हो जाए। देह की जड़ता समाप्त होगी तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। जब आप मेरी आवाज़ तक पहुँचेगी ही नहीं तो मैं कितना भी शक्ति
भी वाणी सुनाऊं, शक्तिपात करूं, तुम्हारी देह पर टक्कर करके लौट जाएगी और मेरा शक्तिपात भी व्यर्थ हो जाएगा। वो शक्तिपात जो चेतना का एक बिंदु है, जो तपस्या का एक अंश है, जो प्रवाह कुंज से शक्तिशाली गतिशीलता है, वो शक्ति तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर सकती है और उस शरीर के आगे भी और क्रियाएं। फिर एक भूतत्व है, भूतत्व, स्व तत्व, महातत्व, पर वे भाव सबको तो आगे की क्रियाएं हैं। आज मानव के पास अभाव है, अमृत के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि जब सभी कभी गुरु से मिलते हैं तो सार्थक बात करते ही नहीं है, तंग करते रहते हैं गुरु को। देहगत अवस्था में होते हुए भी कहते हैं कि गुरुजी मेरी पत्नी बीमार है, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, ये सब वो हो गया वो हो गया। ये देहगत अवस्था हुई। जब हम सब देह में रहेंगे तो समस्याएं तो रहेंगी। जब देह छोड़ देंगे और शरीरगत अवस्था में आ जाएंगे तब ये अवस्थाएं आपको व्याप्त नहीं होंगी। चिंताएं तो होंगी, बाधाएं तो होंगी, पर आपको व्याप्त नहीं होंगी। वे तो आएंगी ही और आप दुखी होंगे तब भी आएंगी, और आप साथ छोड़ेंगे, हाथ छोड़ेंगे तब भी आएंगी। पुष्पदंत ने मध्य सूत्र में शिव से कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम शमशान के वासी हो, तुम्हारे पास खप्पर है के अलावा कुछ है ही नहीं, जो भी खाली खप्पर है और एक हाथ में परशु है और चिंता का भस्म लेकर और चिता की भस्म लगाते हो। मुझे ताज्जुब होता है, चिता की भस्म लगाते हो रहते हो और एक सांप भी है तुम्हारे गले में, इसके बावजूद भी तुम्हें जो आनंद प्राप्त है वो हमें प्राप्त नहीं है। वो आनंद हमें भी प्राप्त होना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, वे समस्याएं जो आएंगी तो आएंगी ही, परंतु जब आप शरीरगत अवस्था में चले जाएंगे, इस देह को छोड़ देंगे तो आनंद की आनंद मिलेगा। और मैं नहीं कहता हूँ कि घर में समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं तो होंगी मगर वे तुमसे व्याप्त नहीं होंगी। वास्तविकता ये है कि समस्याओं में मनुष्य लिप्त हो जाता है और वो लिप्त हो जाता, उसका साथ अपना क्रम उसके शरीर से हटकर समाप्त हो जाता है। देह से साधना नहीं हो सकती। साधना के लिए जरूरी है कि वो अंदर की चेतना, शरीर जागृत हो। शरीर और देह इन दोनों में अंतर है। शरीर और देह दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। शरीर माला लो, शरीर और देह दोनों में अंतर है। माला लो और घर में माला लो, हमारे घर में 2000 रुपये हैं, मान लिया 2000 रुपये तो हम बहुत चिंता करेंगे, पर यदि आप चिंतित हो जाएंगे तो चीज़ नहीं है, कोई वो बात नहीं है तो नहीं। ऐसी निश्चिंता से जीवन जिया जा सकता है और उस दुख से भी जीवन जिया जा सकता है जैसा कि तरीका हो आपका। और जिन लोगों को निश्चित जीवन जिया है, उन लोगों को समस्याओं में परेशान किया है, उनके घर में भी पुत्र होगा, पत्नी होगी, बंधु होंगे, बांधव होंगे, सब होगा, पर उन्होंने पूर्णता के साथ जिया है, प्रसन्नता के साथ जिया है, हास्य के साथ जिया है। भगवान शिव के शिष्य पुष्प ग्रंथ ने 2 ग्रंथ लिखे, जिसमें एक महिम्न स्तोत्र, और यदि आप कहीं सुनी होंगे आप लोगों ने तो संबंध में अंतिधन, इसमें 40 श्लोक है, जिसमें एक श्लोक है अस्तित गिरि सम स्यात्, सारी पृथ्वी को कागज। अस्तित गिरि सरसात का मतलब है कि सारी पृथ्वी को कागज करें और समुद्र की शाही और सारे जंगल की लकड़ियों को काट कर लेखनी बना दूं, और तो एक मामूली आदमी हूँ। यदि विधाता
खुद भी लिखने बैठ जाए तो इतने बड़े कागज़ पर अपनी स्याही से लिखते ही रहे, फिर भी उनके गुणों पर पार नहीं पा सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये डाला हुआ है कि इतनी बड़ी गृहस्थी की समस्याएं लेकर आनंदमय क्यों है जी, मैंने पहले ही वीडियो डाली हुई है। और अंत में अपने शिव को कोई अंतर नहीं, अंतर तो आप मान रहे हैं, शरीर नहीं मान रहे। शंकराचार्य ने नहीं माना। शंकराचार्य ने क्या कहा? शिवोहम अमृतोहम, जो शिव है वही मैं हूँ, अमृतोहम वही मैं हूँ, शिव हूँ। उन्होंने व्यर्थ में नहीं कहा कि अपने शरीर से बोल रहे हैं। जब तुम अपनी देह से बोलोगे तो यही भाव उत्पन्न होगा, और मैं तो यहाँ भी और शिव का वहाँ भी है। और फिर आगे मंदिर में जाओगे तो पुजारी रोक देंगे, फिर कैसे दर्शन करोगे? तुम स्वयं शिवमय हो जाओ तो तुम्हारे सामने साक्षात शिव खड़े हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। शिवोहम शंकरोहम, जो शिव है शंकर है वही मैं हूँ। शिवोहम शंकरोहम, मैं शिव हूँ और मैं शंकर हूँ। शिवोहम शंकरोहम, जो शिव है शंकर है वही मैं हूँ। फिर भी ध्यान करोगे तो भगवान शंकर को आना ही पड़ेगा। तुमको शरीर में जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वयं शिवमय बन के, इसके लिए ही तो इस देह से शरीरगत अवस्था में जाने की क्रिया को समझाने की ज़रूरत है। उनके प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई अर्थ तो निहित होगा और समझने की आवश्यकता। यदि भगवान शिव हमारे खुद के शरीर के अंदर है तो फिर भी वे पत्थर की मूर्ति में नहीं हैं। जब हमारे शरीर के अंदर है तो पत्थर की मूर्ति में कैसे बैठे हैं? जो देहगत अवस्था में नहीं होंगे, जो मंदिरों में नहीं जाएंगे। फिर भी हम मंदिर में जाएंगे, जलधर चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बिलपत्र चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें देहगत अवस्था में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। और जो ही देहगत अवस्था में हम अलग हुए, फिर ये सब ब्रह्म क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं। ये पत्नी है, ये बेटा है, ये माता है, ये सगे संबंधी है, ये देहगत है अवस्था को दर्शाते हैं। जो ही व्यक्ति देह छोड़ता है, जलता है शमशान में, जब कोई साथ नहीं होता, वे सब रोते अपने घर को चले जाते हैं। फिर शरीर अवस्था में कहीं नहीं चला जाता। जब तुम्हें कभी ना कभी जाना ही है तो आज ही चले जाओ। तुमसे ज़्यादा अच्छा तो वो सांप है जो भगवान शिव के गले में जो अपनी केचली को छोड़ देता है और पूरी केचली को अपने शरीर से बाहर उतार करके एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हम तो उस सर्प योनि से भी ज़्यादा बदतर हैं, इसलिए कि हमें किसी ने समझाया नहीं कि देह और शरीर में क्या अंतर है। जब तक अंतर समझ नहीं आएगा तब तक बार बार गुरु को बोलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, आवाज़ देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये एकाकार पक्ष है। जब मैं समझ रहा हूँ, मगर जब कोई ऐसी पोथी मिलती है जिस पर गुरु लिख सके तो अवश्य इस अंधकार का दहन होगा। और तुम इस पोथी को पढ़ो, जब तुम खाली कागज़ हो जाओगे तब गुरु उस पर लिख सकेंगे, भगवान उस पर बता सकेंगे, तुम भगवान का ज्ञान ग्रहण कर सकोगे। ये दर्द है, बेचैनी है, दुख है, मेरे साथ रहेगा, ये तो आने वाला समय ही एहसास करेगा। गुरु इसे कागज़ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कागज़ गल जाएंगे। अब वे ग्रंथ भी किसी छाती पर लिखने हैं, कलेजे पर लिखे जाएं। गुरु ज्ञान बाडी में देता, ईश्वर ज्ञान का ज्ञान शरीर में होता है। लेकिन कोई सीना फाड़ कर सामने खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। करना तो तुमको पड़ेगा, अध्ययन तो प्रयास तो तुमको करेगा, क्योंकि अनुभव का ज्ञान होता है। इसलिए शिव ने कहा, गुरुवे तुम गुरु पकड़ोगे तब गुरु तुम्हें समझाएगा कि क्यों तुम 75 साल तक मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ाते हुए शिवमय नहीं बन सके, क्यों काल को रोक नहीं सके, क्यों पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके। तीसरे श्लोक में फिर पुष्पदत्त पूछ रहे हैं, मैंने अपनी जवानी सारे जीवन का यौवन सारे जीवन के साथ आपके चरणों में व्यतीत किए। मैंने तो केवल आपको समझा, उसके अलावा किसी को समझा ही नहीं। शिव ने कहा, एक हाथ है, दूसरे हाथ के बिना ताली बजाना मुश्किल है।
ताली नहीं बज सकती जब तक भी बीच में हवा का अंश नहीं होगा, बीच में कोई माध्यम जरूर नहीं होना चाहिए। यदि आवाज़ करूँगा तो आवाज़ किस माध्यम से पहुँचेगी? निस्संदेह हवा के माध्यम से। पुष्पदंत, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई माध्यम नहीं है, अतः तुम जो कहते हो वो तुम्हारे पास तक रह जाता है और मेरे पास तक पहुँचता ही नहीं है, और जो करता हूँ वो तुम्हारे पास तक नहीं पहुँचता, इसलिए कि तुम देहगत अवस्था में हो। तुम केवल पुष्पदंत को चौथी पुस्तक पुष्पदंत ने 1.5 साल बाद लिखी, उसमें 3 पंक्तियाँ लिखी थी, चौथी वो लिख नहीं पाया क्योंकि चौथी पंक्ति पूरे ग्रंथ का सार था। और राजा भोज एक बार अपने महल में सो रहे थे। रात्रि को उनके पलंग पर लेटे लेटे ही उन्होंने श्लोक बोला। उन तीनों पंक्तियों का अर्थ था, मैं राजा भोज हूँ, महानगरी उज्जैन का मालिक हूँ, मेरा राज्य है, मेरे मकान है, सुंदर स्त्री पति है, नौकरानियाँ हैं, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य सब कुछ है। 3 पंक्तियाँ खत्म हो गई। अब चौथी पंक्ति नहीं सूझी। वो विचार कर रहा था कि चौथी पंक्ति बोल नहीं पा रहे थे, तब 3 पंक्तियों को ही बार बार दोबारा दोहराए जा रहे थे, बार बार बोले जा रहे थे। एक चोर उनके पलंग के नीचे छिपा हुआ था, इस इंतजार में कि राजा भोज सोए और वो चोरी करके जाए। कोई नाच करने वाला है तो कोई नाच होने रुक जाए, रुक नहीं सकता। जब कोई नाचने वाला होता तो रुक नहीं सकता, नहीं तो पाँव जरूर पटकेगा, पर वो कुछ करेगा जरूर। चोर ज्ञानी था पर मजबूरी में चोरी करने आया था। जब उसने सुना कि 3 पंक्तियाँ ये 15 मिनट से दोहरा रहा है, बार बार वही बोल रहा है, तब उसने कहा, राजा भोज तुम सही कह रहे हो, तुम भोज हो, तुम ब्राह्मण हो, ये तुम्हारी सुंदरतम पत्नियां हैं, नौकरानियां हैं, धन है, ऐश्वर्य सब कुछ है, पर तुम्हारी आँख बंद हो जाएगी, पर तुम्हारी आँख बंद हो जाएगी। तब कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए शिव कहते हैं, जब तुम्हारे आँख बंद हो जाएंगे तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये पत्नी, ये धन क्या बचेगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास पूंजी, और पूंजी तब होगी जब देह से शरीर से चले जाओगे। पूंजी वो होगी जब तुम साधारण मनुष्य में शिवोम अपरोम हो जाओगे, जब तुम गुरु में समर्पित हो जाओगे, और जब तुम गुरुमय बन जाओगे वो पूंजी होगी। जब हजारों काल इकट्ठे हो जाएं और मगर तुमको नहीं मार सकते, फिर तुम जीवित रहोगे और जरूर रहोगे। अभी काल तुम्हें मार सकता है क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी है। जो ये सांसारिक पूंजी है वो तो देह के साथ एक एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए शिव ने कहा, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम नहीं है तो बिल्वपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे मेरे बीच एक गुरु होना, क्योंकि तुम्हारी आँखों से मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। तुम्हारे पास प्राण क्या प्रमाण है कि भगवान शिव कैसे हैं? ये कैसे शिवलिंग है, लेकिन इसका कोई शरीर तो होगा। हम तो केवल एक अंग की पूजा कर रहे हैं और तुम चित्र में देख रहे होगे तो चित्रकार ने बनाए हैं, उसने शिव को नहीं देखा। ऊपर शिव का अभी आए और पहचानोगे कैसे? अब तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते जा रहे हो। भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे साधु? क्योंकि उसके तुम्हें परिचित नहीं है। गुरु ने देखा भगवान शिव को, वो गुरु तुम परिचित है, इसलिए गुरु सदेवता, गुरु बीच में जरूरी है, तुम्हें परिचय करवा सकता है। तुम भटके हो तो कोई सन्यासी योगी यति भगवान शिव हैं। इसलिए शिव ने कहा, ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम पहचान कर 75 साल तो क्या 5000 साल तक मेरी पूजा करो, तब भी कुछ नहीं होगा। पुष्पदंत वहाँ से जाता है और सीधा गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। गुरु से कहता है, मुझे शिव की ज़रूरत है, मैं शिवत्व का क्या करूँगा? मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे जीवन में जो चाहता है वो प्राप्त हो सके।
और गुरु उनको समझाते हैं, वही वही चीज़ समझाते हैं जो आपको मैं बोल रही हूँ, जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ, यही गुरु उनको समझाते हैं। उस कड़ी को 75,000 वर्ष बाद वापस जोड़ रहे हैं। उन्होंने भी कुछ दंत को वही समझाया, तुम अपनी देह को छोड़ दो, देह को मोह मत करो, देह का मुँह करोगे तो देहगत अवस्था को प्राप्त होगे। और ये सारी दशा जो कुछ है वो देहगत अवस्था की है। ये पत्नी, ये पुत्र, ये नौकर, ये बंधु, ये बंधुत्व जब तुम अपने आप को छोड़ दोगे, चाहे घंटे के लिए छोड़ो, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे दिन के लिए, तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, पर कुछ समय के लिए छोड़ दो। कुछ समय के लिए तुम शरीरगत अवस्था में आ जाओ और तुमको एक अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होगी, एक अजीब सी खुमारी आएगी। ऐसा लगेगा कि तुम अपने आप में ध्यान मग्न हो, फिर कुछ भी संसार में तकलीफदायक नहीं लगेगा। अब पुष्पदंत ने गुरु से कहा, सेवत्वम समर्पयम। पुष्पदंत ने गुरु से कहा, सेवत्व समर्पम, मतलब है कि कुछ समझा नहीं, केवल 2 बातें समझाई और शब्द बोले। उसने कहा, लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया, दीक्षा वगैरह आपने कुछ नहीं, बस सूत्र दिए, सेवा और समर्पण। सेवा और समर्पण। समर्पण का मतलब है तुम्हारे पास कुछ रहे नहीं, तुम्हारे पास जो देह है उसको समर्पित कर दो, मेरे पास छोड़ दो, इससे मैं अपने आप संभाल लूँगा। जब तुम आओगे तब देह अपने आप तुम्हें दे दूँगा। तुम जाओगे कहाँ? तुम शमशान में जाओगे नहीं, देह तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम शमशान में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ केवल देह जाती है और शरीर तब भी हो सकता है, और जब तुम सेवा करोगे तभी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैं स्वार्थी हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं चाहूँ पर केवल सेवा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हूँ। निश्चिंता के साथ कहीं मन कोई लगाव दुराव नहीं, वही सच्ची सेवा है, सेवत्व है, समर्पण है, और वही सच्ची स्टेज है। साधक वही बनती 4थी स्टेज, वही ये शिष्यत्व की स्टेज यही है, यही सेवा और समर्पण है कि बनती है। तीनों स्थितियों में गुजरता हुआ व्यक्ति शिष्य बनता है। पुष्पदंत ने कहा, शिष्यत्व के बाद की बात है, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का आनंद ये है कि मैं पूर्ण शिवत्व बनूं। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें उस प्रकार की दीक्षा दे रहा हूँ जिसके माध्यम से तुम्हारी देहगत अवस्था ही हटकर तुम्हें शरीरगत अवस्था में ले जा सकूँगा। कुंडली पर तुम ये नहीं जानते कि कुंडली बैठी कहाँ है, कहाँ से खींच कर निकलती है, वो गुरुओं को ही पता होता। जितने में गुरु उसके काम में 300 ग्रंथों में मैंने बताया, उनमें लिखा कि मूलाधार के नीचे जगह है जहाँ कुंडली चक्र की भांति आटे देकर बैठी है, और वो वहाँ से उठती है, फिर सभी चक्रों को बेधती हुई सहस्त्राचार में पहुँचती है। बस तुम अब तक काम करो, 20 ग्रंथ लेकर एक ग्रंथ तुम लिख दो, और 3.5 आटे नहीं 2.5 आटे बस लिख दो, और इस प्रकार कुंडली जागरण के सिद्धांत आचार्य बन जाओगे। तुम्हारे पास 25 शिष्य तो ही आएंगे जो मेरी कुंडली जागृत कर दो, 2.5 आटे वाली, 3.5 आटे वाली तो अपने खोल दिया, और 2.5 आटे रखकर खोल दिया। आप बहुत महान हैं, खुल रही है, ऐसे ग्रंथ लिखे जिसका ज्ञान नहीं, उन्होंने कुंडली जागरण के लिए लिख दिए। इसका हमारा सत्यानाश इस तरह अनुभवहीन तथ्यहीन ग्रंथों ने किया। अब तुम ढूंढ रहे हो वहाँ कुंडली है ही नहीं, कुंडली का तो गायत्री मंत्र में सीधा वर्णन किया हुआ है। इसलिए कहा गया है कि गायत्री मंत्र परमाणु बम की तरह ज़्यादा विस्फोटक से भी विस्फोटक है। शास्त्रों में लिखा है कि 24 अक्षरों की गायत्री, और आज मुझे 24 अक्षरों गिनकर दिखा दे, बेशक आप पढ़ लें कि उसमें 24 अक्षर हैं ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है 24 8 उसमें अक्षर 23 हैं, फिर 24वां अक्षर कहाँ गया? अब कौन बताएगा
कि तुम्हारे पास गुरु तो नहीं है, तुम्हें समझाए किस प्रकार 24 अक्षर बन सकते हैं। किसी ने कहा ऐसा और तुमने कहा हाँ ऐसा। मूलतः ये गायत्री मंत्र सविता मंत्र है और शब्दों में वेदों में गायत्री शब्द का उल्लेख नहीं के बराबर है। यज्ञ सविता मंत्र है और सविता का संबंध है सूर्य, और सूर्य का मतलब है तेजस्वी। शरीर के अंदर विस्फोटक पैदा हो जाए और अंदर के जो पाप हैं, दुख हैं, छल हैं, वो विस्फोटित होकर समाप्त हो जाएं। इसलिए उस गायत्री मंत्र के बीच में भूर्भुवः स्वः जना तप सत्यम, ये 7 शरीर है। इस शरीर में दूसरे शरीर में जाने की क्रिया है और मंत्र में तस्य वित्त वर्णयम लिखा है, जो कि विशिष्ट क्रिया है। उस क्रिया को गुरु के बिना समझा नहीं जा सकता। मैं वही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भूर्भुवः में आने को ही वो जो गायत्री मंत्र का पहला बीज मंत्र है समझाने की जरूरत है। प्रत्येक मंत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक दोहे के, प्रत्येक चौपाई के, प्रत्येक श्लोक के 4 चरण होते हैं। जितने मंत्र लिखे हुए हैं उनमें भी 4 चरण नहीं है। मैं वही समझा रहा हूँ कि पहली क्रिया भूर्भुवः स्वः में जाने की है, जो गायत्री मंत्र का पहला बीज है, और समझने की जरूरत है। प्रत्येक मंत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक दोहे के 4 चौपाई प्रत्येक चरण के होते हैं। जिसमें मंत्र लिखे हैं उनके भी चरण होते हैं, पर गायत्री मंत्र के 4 चरण नहीं हैं। और चौथा चरण कौन समझाए, कैसे समझाए, तुम कैसे गायत्री मंत्र जापते हो। सारे मंत्र हमारे पूर्वजों के कीलित कर दिए हैं। कीलित का मतलब है कोई एक अक्षर हटा दिया गया, कोई आधा अक्षर जोड़ दिया गया। अब सब छींकते रहो, बैठे रहो, झीकते रहो और उच्चारण करते रहो। ये शब्द इसलिए बना रहा है कि बातें तुम्हारी समझ में तभी आएंगी जब तुम शरीरगत अवस्था में चले जाओगे। देहगत अवस्था में इस मूलता को नहीं पकड़ पाओगे। शरीरगत अवस्था में जाने से सारी समस्याएं स्वतः मिट जाएंगी और तुम्हारी देह, हाड़, मांस, मल मूत्र, इन लोदे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देखो। तुम 5 दिन स्नान मत करो, इतनी बदबू आने लग जाती है कि कोई पास नहीं बैठेगा। तुम्हारे देह के गाय की चमड़ी पड़ी रहे तो महीने भर तक बदबू नहीं आती। इसमें और तुम्हारा शरीर मरने के बाद में 2 घंटे तक पड़ा रहे तो बदबू इतनी आने लगती है कि पड़ोस वाला रह नहीं सकता है। वो कहेगा हटाओ भाई, इसे अब क्यों रखा है, मर गया तो मर गया, अब इसे शमशान ले जाओ और जल्दी जल्दी इसे जला दो। मैं नहीं जलाओ तो बदबू आएगी। अब तो तुम्हारी देह है, तुम पर लक्ष्य लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो और फिर कालर झटकते हो मेरे पास 1000 आकर। होगा क्या इससे? इस देह को संभालने के लिए कुछ नहीं होगा। उस शरीर को जाने की जरूरत है। देह शरीर जाने की क्रिया मामूली बात नहीं है, प्रत्येक के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। जब मालूम नहीं है तो क्या कोई करेगा कैसे? ये एक बदलने की क्रिया है और बस जब ऐसा होगा तो आपका शिव दिखाई देंगे और गारंटी के साथ दिखाई देंगे। भगवान शिव का पूरा विग्रह दिखाई देगा, केवल शिवलिंग नहीं, उनका चेहरा नहीं, उनकी शांत मुद्रा नहीं, उनकी शमशान की मुद्रा नहीं, जो शास्त्रों में वर्णित है। वे भगवान शिव अपने आप से पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। तब तुम्हें महसूस होगा कि ये शिव अपने आप में अद्भुत हैं, अनिवर्चनीय है। इसलिए इनको देव नहीं कहा जा सकता, महादेव कहा जाता है। जरूर कोई बात है ये पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाने की, और आपको जीवन में 7 पड़ाव पार करने की। पहला देह के साथ प्राण और प्राण के साथ बात आत्मा, आत्मा के बाद 7 शरीर, वे 7 शरीर के कुंडलिनी की बात चक्र है। अब इसको ज्ञान की नहीं, इसलिए पुष्पदंत को पूरे 75 साल लगे और साधना तपस्या करने के बाद भी ज्ञान और चेतना प्राप्त हुई। हम देह में, शरीर में आए और हम
चले गए, अपने दिव्य दर्शन नहीं कर पाए। शंकराचार्य बोल रहे कि शिवोहम शंकरोहम आप भी बोल पाएंगे, और मैं तुम्हें मूलचंद से शिवोहम बनाऊँ, तुम्हें हकीकत में शिवोहम मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तुम्हारे बहुत बड़ा क्षण है। मैं ऐसे क्या मुझे करना है, बशर्ते कि तुम तैयार हो। और यदि आप मुझसे समर्पित ही नहीं, मैंने अपनी देह केवल अलग कर ली, और होगा क्या, केवल शिव द्वारा ही श्रुतों को सेवत्व और समर्पण के द्वारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम नदी की तरह बहो और रुको नहीं, तुम्हें बहना है। बीच में 4 आदमी खड़े होंगे, तुम केवल अंधे हो जाओगे। अगर सोच समझकर समर्पण किया तो समर्पण ही क्या हुआ। अकबर 5 बार नमाज पढ़ता था, एक बार वो बाहर गया था तो दोपहर हो गई। मार्ग में उसने चादर बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। एक 17-18 साल की लड़की उसके टाइम दे रखा था। उसके प्रेमी ने ये कहकर कि 12:15 पर आई तो चला जाऊंगा, नहीं आई। 12 हो चुके थे तो वो भागती हुई बेचारी घर से निकली और चादर पर पाँव रखती हुई चली गई। अकबर ने बड़ा गुस्सा आया और लड़की से चादर पर पाँव रखकर चली गई तो प्रेमी से मिली। 5-7 मिनट बाद फिर लौटी तो उसके पाँव धीमे धीमे चल रहे थे और वो उस चादर के पास से जो भी निकलने लगी। अकबर ने उसको रोक दिया और कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उस चादर के पाँव रखकर चली गई। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी पागल थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तुम क्या कर रहे हो? नमाज पढ़ रहा था। तो तुझे कैसे मालूम पड़ा कि 5 पैर रख कर गई? फिर तो तुम नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, तुम तो खुदा के पास थे ही नहीं, तुम तो मुझे देख रहे थे। समर्पण अपने आप में अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है और लीन हो जाने की क्रिया आपस में समर्पण है। अब मैं खड़ा हूँ और तुम मिल नहीं सकते। चलो, आज भीड़ बहुत है, कल मिल लेंगे। फिर कुछ नहीं हो सकता, संभव नहीं, और मेरे पाँव पकड़ते ही कुछ नहीं हो सकता। नदी की किसी की सिखाया, नदी समुद्र को मिलने से बहुत तेज़ी से दिन और दौड़ना चाहिए। जब नदी भागती है तो वो अपने समुद्र में बन जाती है, और जब वो जीवन में एक क्रिया, जिस प्रकार हास्य जीवन का, इस क्रिया में रोना भी जीवन की क्रिया है। इसलिए कहा है कि शिवोत्तम समर्पण मिटा दीजिए अपने आप को। जब मिट जाने की क्रिया होगी तभी तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे ही बीज जमीन में समाया तो एक अंकुर फूटा और समय के साथ साथ एक वृक्ष बन गया। पर वो बीज कितना सा था, छोटा सा था, पर मिटा दिया उसने अपने आप को। फिर मेरा होगा जो सोगा होगा, ऐसा निश्चय करके जीवन में गड़ गया तो वो एक ही विशाल वृक्ष बन गया। चाहे वो 10 साल बाद बना, चाहे वो 15 साल बाद बना, पर बना अवश्य। मैं भी बीज था तुम्हारी तरह और जीवन में गड़ गया। ना पत्नी देखी, ना रिश्ता देखा, ना संबंधी देखा, बस सोचा जो कुछ सोचा देखा जाएगा। या तो बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा, या तो कुछ तो बनेगा जरूर, खाली बीज नहीं रहेगा। और आज मैं आपके सामने हूँ, उसकी छाया के नीचे कम से कम हजारों लोग बैठते हैं। तुम भी ऐसा वृक्ष बनो। यदि समर्पण है, मिटने की क्रिया हो अपने आप में। यदि तुम सोचते हो कि मैं बीज हूँ और मिट गया तो मुझसे क्या फ़ायदा है, आओ भी रुको, तो अभी वृक्ष नहीं बन सकते। इसलिए गुरु के कुशल को बताया कि सेवत्व समर्पण सतम शिष्यम, ये जीवन को स्टेज अपने आप में देह से, शरीर से आने की क्रिया। और मैंने अभी तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें देह से, शरीर से समर्थ बनाने की क्रिया समझाऊंगी। नहीं घबराओगे और तुम अपूर्ण आधा घड़ा हमेशा आबाद करेगा। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दा, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दा। यदि घड़ा भरा हुआ है तो आवाज़ करेगा ही नहीं। तुमने इतनी क्षमता है, तुम देह से शरीर में लाओ और वहाँ पहुँचो। तुम 1/10 में प्रकाश पैदा करो। जब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, पर तुम समझता नहीं। तू माँ बाप को देख रहा है, मेरा अपने आप में विराट रूप देख, मुझको देख, और तुम्हें भी देख रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर के अंदर है।
शिवलिंग पर सोमनाथ सभी कुछ तुम्हारे स्वयं अंदर है। यदि देखोगे तो उन्हें साक्षात शिव विग्रह दिखाई देगा और बाहर देखोगे पत्थर की मूर्तियों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और सब तभी हो पाएगा जब देह से शरीर में जाओगे। मैं चाहता हूँ अब अनुभव में प्राप्त करो, और मैं आपको यही बता रही हूँ। जो गुरु के पुष्पवत को समझता है उसे कड़ी को अपनी यही वो तथ्य है जहाँ पुष्पवंत के गुरु को उनको समझाया था। यही देह शरीर से जाने की क्रिया है, और वही क्षण 5000 साल बाद पुनः आ रहा, जब एक गुरु अपने शिष्य के साथ तुम्हें वापिस इस देह में शरीर से ला सकता है। मैं ले जाऊंगा, तब शिव को अपने लक्ष्य तक पहुंचाओ, तभी अपनी छठी इंद्रियों को जागृत कर सकोगे। तब आपके जीवन को अधर्वगामी बनने की ओर पहला कदम होगा, और मेरे भी जीवन के आनंद की पहली उपलब्धि होगी जब अपने जीवन में उस क्षण की प्राप्ति कर सकोगे। और हृदय में से बहुत बहुत सभी को थैंक्स, हृदय से सबको बहुत बहुत थैंक्स। जय श्री कृष्णा, हरिओम, हर हर महादेव। भक्तों श्रोताओं, हर हर महादेव। लाइक एंड सब्सक्राइब पे मोर। अब तक आपने हमारी वीडियो को सुना, हमारी वीडियो आपको पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।